वेलकम टू द चैनल द एजुकेशन हब। आज क्या हम स्टार्ट करेंगे, आज चैप्टर 5th क्लास 10 का हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसके कौन से फॉर्मूलाज है जिनको यूज़ करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5th चैप्टर की। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं। AP का मतलब क्या होता है, देखो, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये एक सीक्वेंस होता है नंबर का, उसके अंदर डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम होता है। सीक्वेंस क्या होगा, इट्स अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ये एक सेट होता है नंबर्स का जो कि अरेंज होता है डेफिनेट ऑर्डर्स में। तो हम एग्जांपल लेके समझते हैं। AP का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 2, 4, 6, 8 up to so on 20. Let's see here in this example, इस एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 2। अब AP की डेफिनेशन हमने देखी, एक सीक्वेंस है नंबर्स का, ये नंबर्स का एक सीक्वेंस हो गया, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 4 - 2 करेंगे गिव्स अस 2 डिफरेंस हो गया। 6 और 4 का डिफरेंस 2 हो गया, 6 और 8 का डिफरेंस 2 हो गया, अप टू 20 तक डिफरेंस सेम चलेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 4, 4, 4, 4 अप टू लंबा चलेगा, मतलब इसका कोई एंड नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या था, एक एंड था नंबर का, बट इसमें एंड नहीं है, बट है ये भी AP, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, सेम है, 0, 0, 0, ठीक है, डिफरेंस क्या आ गया, सेम है। लेकिन अब हम देखते हैं दोनों AP डिफरेंस है, दोनों AP में अलग अलग है। एक में हमें लास्ट टर्म दे रखी है, बट एक में हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ AP के टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्टली होती है फाइनाइट AP, जिसमें लिमिटेड टर्म्स होती है। अब आप इन दोनों को जब देखेंगे, इन दोनों एग्जाम्पल को, तो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल में फाइनाइट AP कौन सी है, जिसमें लिमिटेड टर्म्स है, वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनाइट AP हो जाएगी। नाउ इनफाइनाइट AP, अनलिमिटेड टर्म्स। अब हम सेकेंड एग्जांपल जब देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग हो रही है किसी नंबर से, डिफरेंस भी सेम है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनलिमिटेड टर्म्स, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इन्फिनिटी AP का। लेट्स सी, टुक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस सम फॉर्मूलाज ऑफ AP। डिस्कस करेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ AP। जर्नल फॉर्म्स क्या होती है AP की, हर चीज़ की जर्नल फॉर्म होती है, उसी से ही फॉर्मूलाज बनते हैं, ठीक है। अब जर्नल फॉर्म को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स देखनी होंगी, जैसे कि A। इस जर्नल टर्म में आप देखेंगे A यूज़ हो रहा है, तो A किस चीज़ को डिनोट करता है, A डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, ये देखिए A फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, ओके। D, अब देखेंगे यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, D है, D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, दोनों फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो D डिनोट कर रहा है, ओके। नाउ N नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, कि एक सीरीज़ में या एक सीक्वेंस में कितनी नंबर्स है, कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, वो डिनोट करता है। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दी है हमें N तक, और इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स दी है सेकेंड वाली में। AN होती है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, जैसे कि ये जो AN है वो लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, लास्ट टर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो टाइप की सीरीज़ है हमारे पास, एक है फाइनाइट सीरीज़ और एक है इनफाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट सीरीज़ में क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक लास्ट टर्म गिवन होती है, नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती है। बट इनफाइनाइट वाली में क्या होता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीरीज़ होती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अब देखो फर्स्ट वाली में जो A है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 और A, ठीक है। सेकंड, ये जो D है वो सेकंड टर्म में ऐड हो रहा है, जो कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं वो हम सेकंड टर्म में अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है, वो हमारी A2 टर्म सेकंड। ऐसे अगर हम थर्ड वाली टर्म में 2D ऐड कर देंगे तो वो हमारी बन जाएगी थर्ड टर्म, जिसे हम A3 से डिनोट करेंगे। ऐसे यहाँ A4 हो जाता है, और इसको डिनोट करते हैं हम AN से। सेम चीज़ इनफाइनाइट वाली में भी होती है, बस उसमें AN गिवन नहीं होता है,
या A2 हो जाएगा, या A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5, ऐसे चलता जाता है। अंडरस्टैंड। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमें एक सीरीज़ बनानी है, जैसे हमें A गिवन है 3 और D हमें गिवन है 4। अब हमें बोला है कि एक AP बनाओ, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनाओ। सो हम कैसे बनाएंगे? अब AP बनाने के लिए हमें A गिवन है और D गिवन है। A2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? A2 बनाने के लिए हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? A2 बन जाएगा। अब पुट करते हैं वैल्यूज़। A गिवन है हमें 3 और D गिवन है 4, तो A2 कितना हो गया? 7। ऐसे हम A3 बना सकते हैं। A3 कैसे बनाएंगे? अब हम A3 कितने ऐड करने हैं? 2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने हैं, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस 2D, दैट इज़ A3 इक्वल्स टू 3 + 2 × 4। A3 हमारा कितना बन गया? 3 + 8। A3 हो गया हमारा 11। ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। पहले हम इस AP को पूरा करते हैं। A4 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? A + 3D। A4 इक्वल्स टू 3 + 3 × 4। A4 इक्वल्स टू 3 + 12। A3 इक्वल्स टू 15। लेट्स सी हेयर। फर्स्ट नंबर क्या आया हमारा? 3, क्योंकि A की वैल्यू कितनी है? 3 है। सेकेंड नंबर आता है हमारा 7, देन 11, देन 15। अब आप सब देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। इन दोनों को जब माइनस करेंगे 7 में से डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, पहले हम डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का D इक्वल्स टू, D कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा। तो लिख सकते हैं A2 - A1। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। AP में कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमने देखा D इक्वल्स टू A2 - A1। ऐसे ही हमें अगर आगे वाली टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? A3 - A2। ठीक है। अब हम देख सकते हैं जैसे कि हमें एक सीरीज़ गिवन है। एग्जांपल लेते हैं, हम ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ का बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो लेंगे यहाँ 4, 8, 12, 15 अप टू सो ऑन 40 सपोज। ठीक है। अब देखो D निकालने का फॉर्मूला क्या था? A2 - A1। नाउ इस सीरीज़ में A1 क्या है और A2 क्या है? तो हम देखेंगे फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 होती है हमारी, तो A1 दे दिया हमें 4, A2 दे दिया हमें 8, और लास्ट टर्म जिसे हम क्या बोलते हैं? Anth टर्म। तो Anth टर्म कौन सी होगी? 40। An इक्वल्स टू 40। और हमें बोल देंगे या तो एन टर्म फाइंड करो या फिर Anth टर्म। अभी बट हमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? A2 क्या है? 8। 8 - 4, कितना डिफरेंस आ गया? 4। इन दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। नाउ हमें चेकआउट करना है कि हमारा डिफरेंस जो है सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे? एक और टर्म को हम D फाइंड करके देखेंगे। तो जब हम एक और D फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? A3 - A2। अब A3 की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 - 8। D वापस 4 आ गया, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सीरीज का 4 आ रहा है। सो टुक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस Anth फॉर्मूला। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। और फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स में ये डिफरेंस होता है कि जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होती है तो हमें लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। ठीक है। तो हमें इसका एक फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, an मतलब लास्ट टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और D होता है कॉमन डिफरेंस टर्म्स का। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इससे सॉल्व करेंगे। अब इस सीरीज़ में आप सब देख सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ है? फाइनाइट सीरीज़ है। फाइनाइट सीरीज़, ओके। फाइनाइट AP लिख देते हैं हम, सिंपल फाइनाइट AP। ये हमारी फाइनाइट AP है। अब इसमें हमें फाइनाइट AP तो Anth टर्म गिवन होगी या नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी, N की वैल्यू गिवन होगी। अब यहाँ देख सकते हैं Anth वैल्यू में N की वैल्यू गिवन है 12। सो लेट नहीं करेंगे, N इक्वल्स टू 12 गिवन है। ओके। A क्या होता है हमारा? A होता है फर्स्ट टर्म। अब देख सकते हैं इधर फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो हम लिख देते हैं A इक्वल्स टू 2। नाउ अब हमें कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है? पहले हमारे पास गिवन है N गिवन है,
और ए गिवन है। फॉर्मूले में हमें 2 चीज़ तो मिल गई, अब 2 चीज़ फाइंड करनी है। क्या क्या करना है, एक तो ए एन एथ फाइंड करना है कि कितनी लास्ट टर्म क्या होगी, कितनी टर्म्स है वो तो हमें गिवन है, लास्ट टर्म क्या होगी ये फाइंड करना है। ओके, और एक डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का हमने एक फॉर्मूला देखा था पहले कि डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सेकेंड टर्म क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो यहाँ लिख देते हैं A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, जब 4 माइनस 2 करेंगे दैट गिव्स 2। अब D इक्वल्स टू A3 माइनस A1 करके हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है 2। अब हमें फाइंड करना है ए एनथ टर्म, ठीक है, कि लास्ट टर्म क्या होगी हमारी। तो फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है, सो ए एन। अब हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमारी 2, तो लिखेंगे 2। एन की वैल्यू क्या गिवन है हमें 12, क्योंकि यहाँ हमें 8 12 दे रखा है लास्ट टर्म में। अब हमें 8 12 फाइंड करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि हमें 8 12 फाइंड करना है। माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 2 दे रखा है। नाउ सॉल्व दिस ब्रैकेट, 8 12 इक्वल्स टू 2 प्लस 11 इंटू 2, 8 12 इक्वल्स टू 2 प्लस 22। 8 12 कितना आ गया, यहाँ हम लिख देते हैं 8 12 कितना आ गया हमारा 24। सो इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि इस सीरीज़ की लास्ट टर्म क्या होगी 24। तो हम इस सीरीज़ को लिख देते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 24। तो हमारी एक सीरीज़ आ गई। नाउ ये हो गया हमारा लास्ट टर्म फाइंड करने का और नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला। अब बोल दे कि ये जो सीरीज़ गिवन है इसकी आपको सम ऑफ लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, दैट इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a, मतलब फर्स्ट टर्म का ट्वाइस कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब हम एग्जाम्पल यही लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 अप टू सो ऑन A12। ठीक है, A12 की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम इसलिए यहाँ लिख देते हैं 24। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। नाउ पहले हम लिख लेते हैं ये क्या है हमारा A, D हमें पता है ही कि हमने 2 फाइंड किया है, ए nth टर्म भी हमें पता है 24 है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको हम 8 12 भी रहने देते हैं पहले। अब 8 12 से तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है 12 गिवन है। ओके, नाउ पुट S12 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स 12 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 है प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला है 2। सॉल्व दिस, S12 इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट 4 प्लस 11 इंटू 2, S12 इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट 4 प्लस 22, S12 इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट 26, S12 इक्वल्स टू 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 2 12, 12 और 3 15। सो S12 कितना आ गया हमारा 156। अब लेट्स सी हेयर, ये फॉर्मूला अगर हम 2 हाइड कर देते हैं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा ए एन एथ का। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई 2 ब्रैकेट 2 a n एथ, ये लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले को। अगर हमें ए एन की वैल्यू गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। अब एक और फॉर्मूला आता है कि हमें अगर सपोज एक फॉर्मूला और लिख देते हैं हम इधर, when first term and last term is given। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। हम इस फॉर्मूले को ऐसे ना लिख के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एस एन का फॉर्मूला।
सो टुक द स्क्रीनशॉट। अब इसके साथ हम इन 2 फॉर्मूले को लेके पूरी एक्सरसाइज और पूरा 5th चैप्टर सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है कंप्लीट और हम स्टार्टिंग करेंगे अब एक्सरसाइज 5.1 की। सो टुक द स्क्रीनशॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।